सर उन्हें वहीं के वहीं रखना, मेरी वजह से मत किसी की नौकरी भी कोई नौकरी किसी की मैं वैसे नहीं लेता। मेरी वजह से किसी की नौकरी जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। पंचकुला के विधायक के 7 सरोकार, जिसके अंदर पंचकुला हो अतिक्रमण मुक्त, ये लगातार पंचकुला के जो विधायक हैं उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया जा रहा है और ये साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो लगातार की भी जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के वार्ड पार्षद या फिर विपक्ष की बात करी जाती है, जो विपक्ष में कांग्रेस है, उनका कहना है कि अतिक्रमण जो है लगातार कार्रवाइयाँ तो की जा रही, लेकिन पंचकुला से अतिक्रमण मुक्त जो पंचकुला नहीं हो रहा है। और लगातार इनको 2 साल हो गए हैं, 2 साल से लगातार ये देख भी रहे हैं। लेकिन उन सब मामलों को लेकर आज कहीं ना कहीं सदन के अंदर जो है काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी। और गर्मा गर्मी किस बात को हुई थी ये भी जानने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल बता दें कि पंचकुला में इनका कहना है कि पंचकुला से अतिक्रमण मुक्त तो हो ही नहीं रहा है और कहीं ना कहीं अपने लोग चहेते लोगों को कहीं ना कहीं साथ भी दिया जा रहा है। अब कुछ मामला जानने की कोशिश करें, क्योंकि इनका ये भी आरोप है कि जब मैं अतिक्रमण हटवाता हूं या तो फिर अतिक्रमण हटवाने के बाद वहां पे अतिक्रमण लग कैसे जाता है और दोबारा से उनको सामान हैंड ओवर कैसे कर जाता है। इन सब बातों को लेकर क्या कुछ कहते हैं। पंकज जी, आज आप हाउस मीटिंग में थे, काफ़ी बहस भी हुई थी, आप एक फर्श पे जाके बैठ गए, तो क्या कुछ मामला था? जी, कल मैंने नगर निगम की टीम बुलाई थी अतिक्रमण हटाने के लिए, जो अभी पूरे पंचकूला के अंदर फुटपाथ बनाए गए हैं। तो इंदिरा कॉलोनी के अंदर तो एक बंदे ने सीढ़ियाँ खड़ी कर रखी थी, मतलब कि वो साफ पता लग रहा था 5-6 दुकानों पे अतिक्रमण हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे मैं नगर निगम की टीम के साथ गया था, मेरे साथ पुलिस अधिकारी भी थे, वहाँ के चौकी इंचार्ज मौके पे थे। तो जब अतिक्रमण वहाँ पे हटाना चाहा तो वहाँ पे मोहनलाल जो इंक्रोचमेंट के हेड थे उन्होंने अतिक्रमण हटा भी दिया। तो हटाने के बाद थोड़ी देर बाद जो लोग थे जिन्होंने वो कब्जे किए हुए थे, उन्होंने वो थे वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता, और उन्होंने माननीय स्पीकर साहब को फ़ोन किए। स्पीकर साहब इतने गुस्से में आ गए, उन्होंने यहाँ पे मेयर साहब को फ़ोन किया। मेयर साहब को तुरंत बोला कि इन तीनों को नौकरी से हटाया जाए। एक मोहनलाल जी थे, इंक्रोचमेंट हेड थे, एक का नाम रोकी था, तीसरे का नाम मुझे याद नहीं है। इन तीनों को काम से निकालने के लिए। नहीं सर, एक काम से निकाला मतलब काम करने के कारण काम से निकाला गया, या काम जो है सही करने से काम से निकाला गया, या फिर काम खराब करने के लिए? सही काम करने के लिए उन्हें काम से निकाल दिया गया, क्योंकि उनके वो वर्कर थे, उन्होंने कब्जे पर करे हुए थे। आपने यहाँ तक कह दिया आप अपने पार्षद पद छोड़ने को तैयार, आप इस्तीफा देने को तैयार? बिल्कुल जी, मेरे वजह से किसी की नौकरी जाए तो नहीं, क्योंकि अभी खुद बोलते हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी मेरे 7 सरोकार सपना है। तो 7 सरोकार ये सब लोगों के लिए हैं, 7 सरोकार ये सब झूठ है, ये खुद ही इन्हीं के लोग कब्जे करके बैठे हुए हैं ये सब। अच्छा, और किन किन मुद्दों को लेके आपके यहाँ पर हाउस मीटिंग में आपने मुद्दे रखे हैं, किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चाएं हुई और किन किन मुद्दों को कहीं ना कहीं लाइन में रख दिया गया? मैंने जी मेयर साहब के आगे यही चीज़ रखी है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला हुआ कि कॉलोनी के अंदर मूलभूत सुविधाएं दी जाए, जिसमें कि शौचालय मेरे दोनों रिपेयर हो जाए और लाइटें लग जाए, स्ट्रीट लाइट्स हो जाए, गलियां बन जाए। तो 1 साल 10 महीने बाद जाके मेरा एक टेंडर लगा है, जो कि मेरे वार्ड के लिए खुशखबरी है, जिसमें मेरा कॉलोनी की गलियों का काम जल्दी चालू हो जाएगा। एक अपना एक और मुद्दा था कि जो गरीब जो है स्लम एरिया है, 1.5 से 2 मतलब 1 से 1.5 मरले की उनको जगह दी जाएगी। जी, अभी मेयर साहब को बोल दिया है कि हम पहली बात तो अपनी कॉलोनी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि जो मुद्दा उठाया गया था वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जगह बताई जाए पहले कि जगह अलॉट कहाँ की गई है, क्योंकि आप पास तो कर दिया, क्योंकि उस पहला ही जो है इस मुद्दे को लेकर हमने एक तरफा पास किया गया। हमने ये मुद्दा भी पास नहीं होने दिया, हमने ये रुकवा रखा है। पहली बात तो हमने यही अपनी मांग। पास हो गया सर, क्या बात करो, पास कर दिया गया? जी अभी नहीं, तो अभी आप अंदर पता भी कर लेना। तो हमने यही बोला है कि अभी 2-2 मरले के में प्लाट दिया जाए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने करनाल में अपने 13 सेक्टर में नमस्ते चौक पे प्लाट दिए 2-2 मरले के, तो हमें भी यहीं पर ही मेरे वार्ड के अंदर ही प्लाट काट दिया जाए। इससे जो हमारी महिलाएं जो सेक्टरों में झाड़ू पोछा करती हैं उनको दिक्कतें ना आए, लेबर हमारे वहाँ पे है तो किसी को प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हमने यहीं पे अभी बोला है कि उनको प्लाट दिया जाए काट के। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ जो वार्ड पार्षद, इनका कहना है कि जो अतिक्रमण के ऊपर जिस तरह से काफ़ी बेबाकी से बोला इन्होंने अतिक्रमण से, और सबसे बड़ी बात कि जाकर अधिकारी के सामने फर्श के ऊपर बैठ जाते हैं कि अगर मेरी वजह से किसी की नौकरी चली जाती है तो वो मेरे लिए सबसे गंदा दिन होगा, और उसके बढ़िया मैं अपनी पार्षद पद छोड़ दूँगा। क्योंकि जिस तरह से काम किया गया है, एक अतिक्रमण अधिकारी को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलाया जाता है और उसको अतिक्रमण जब हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के चहेते लोग बताए जाते हैं, और जिसकी वजह से कार्रवाई होती है। और कार्रवाई किसके ऊपर गिरती है? गाज किसके ऊपर गिरती है? अतिक्रमण विंग के अधिकारी के ऊपर। तो जिसको लेके यहाँ पर जो पार्षद हैं वो लगातार फर्श पे जाके बैठ जाते हैं और सीधा एक ही सवाल करते हैं और एक ही जवाब मांगते हैं कि मेरी वजह से किसी की नौकरी जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ।